I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. I wish you a happy birthday, Amu. तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कान मैं कभी मिटने नहीं दूंगा. I love you, Karan. एलेक्स, वो मिला क्या? हाँ सर, मिल गया. किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा है. लड़की को हटा और गोली मार दे. ओके सर. मारने के बाद उसकी बॉडी की फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर. कल रात मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारा ख्याल ना आए, पर तुम्हारे ही बारे में सोचती रही. तुम्हारा ही ख्याल आता रहा. लगा जैसे अब तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है. एक लड़की एक लड़के से यही तो चाहती है कि वो उसे हमेशा खुश रखे. रियली आई लव यू. अच्छा करण, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी. घर में भाभी मेरा इंतजार कर रही होंगी. बाय. पहले ही मेरे हाथ में खुजली बहुत है. मॉनसून की तरह अपने प्यार का सीजन भी अभी अभी शुरू हुआ है और तुम लोग हो कि क्लाइमेट खराब करने के लिए चले आते हो. क्लाइमेट खराब हुआ तो तूफान आ जाता है और तूफान आते ही तहलका मच जाता है और वो तहलका मैं हूं जो तुम सबको तहस नहस कर देगा. हेलो सर जी, अपना ब्यूटीफुल चेहरा तो दिखाइए. अरे ये क्या, सीक्रेट फिल्म का विलन लगता है. हेलो सर. ओ भाई साहब, तू है कौन भाई और मार खाने के लिए क्यों टपका था? कोई भी होश में नजर नहीं आ रहा. आए क्यों थे पता कैसे चलेगा? ओ भाई. हैं? अरे वाह, क्या मस्त फोन है. इतनी बारिश में भी बज रहा है. हेलो. क्या हुआ, मारा के नहीं? कौन है बे तू जो मेरा टिकट निकालना चाहता था? जो मुझे सुलाने आए थे ना, हर एक को सुला दिया मैंने.
बड़ी मेहनत के बाद आप उनकी लाइफ में हैप्पी सीजन स्टार्ट हुआ है और तू पूछता है मारा क्या, वो मरा गया। ऐसे फालतू के सवाल क्यों करता है तू? अब तू ही बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझे मारना चाहता है? मुझ पर हाथ उठाया था तूने। बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत लोगों को धोया है रे, अब कितनों को याद रखूं मैं? आलिशान होटल, रात 11:30 बजे किसी बच्चे के बर्थडे पर तूने मुझ पर हाथ उठाया था कमीने। ओ अच्छा, तो तू वो सटकेला है। बड़ा दिल पे ले लिया तूने। इतने लोग भेज दिए मेरी खातिरदारी करने के लिए, फिर तो आप कोई आम आदमी नहीं हो सकते। सही समझा तू, मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं शेख हूँ, क्रिमिनल लॉयर शेखर सक्सेना। का नाम है अमृता, उसका एक भाई है शेखर सक्सेना। मैं वो हूँ जिसका नाम सुन के बड़े बड़ों की मूत निकल जाती है। मैंने ही अपने गुंडों को तुझे मरवाने के लिए भेजा था। मुझ पर हाथ उठाकर तू आजादी से कैसे घूम सकता है? उन सब से बच गया, लेकिन तू मुझसे नहीं बच पाएगा। चींटी की तरह मसल दूंगा तुझे। मेरी मौत मेरे हाथों सुनिए, लिखी है। माफ कीजिए, अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल जाऊं? तूने कोई मामूली गलती नहीं की है। याद रखना, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। देखिए, मैंने सॉरी बोला ना, प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए प्लीज। ए फट्टू चुप कर। मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम जानता है? दिखाता हूँ तेरी माँ की। गाली किसे देता बे? सुन, तूने गलती की थी इसलिए तुझे मारा, और अब तुझे सॉरी बोलने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है? तुझे क्या लगा कि तुझसे डर के इस शहर को छोड़कर भाग जाऊंगा? अरे इसी शहर का हूँ मैं, डरता नहीं किसी से। अरे मर्द का बच्चा हूँ, अगर तुझ में हिम्मत है तो आ, सामने आ मेरे, आजा सामने, डरपोक कहीं के। अबे फोन पे गीदड़ धमकी देते हैं, समझा? अब मेरी बात अच्छी तरह भेजे में डाल ले, भलाई इसी में है कि मैटर को यही खत्म कर दे। सुखी रहेगा, भेजा मत सटका। साले मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा? इतनी हिम्मत तेरी? दिखाता हूँ तुझे, शमशान में भी तुझे जगह नहीं मिलेगी। अरे तो आना, माँ का दूध पिया है तो सामने आ, तेरे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। दिखा दूंगा तुझे। यही खड़ा हूँ मैं। सॉरी यार, उन लोगों ने इतना मारा कि मैंने तुम्हारा पता दे दिया। खींच के दूं क्या? सब कुछ उगल दिया। राक्षस जैसी बॉडी बना रखी है और दिल चूहे का ऐसा लेगा। हम तीनों के चेहरे पर केक लगा था इसलिए हम बच गए। छे, इसके चेहरे पर भी लगा होता तो ये पंगा ही नहीं होता। यार वो सक्सेना तो मुझे कोई बहुत बड़ा तोप लगता है, नहीं तो उसे ढूंढ कर क्यों मारता? और तू भी उसी की बहन के प्यार में पड़ गया है। मुझे भी कहाँ पता था कि ऐसा कुछ होगा, पर मैं अमृता को भूल नहीं सकता। उसके लिए कुछ भी करूंगा मैं। बस इस बारे में पापा या अमृता को नहीं पता चलना चाहिए। वक्त आने पर मैं खुद बता दूंगा। समझ गए तुम लोग? हम क्यों बताएंगे? माँ का दूध पिया है तो सामने आ, तेरे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। शेखू, सीएम साहब बुला रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। ठाकुर साहब ने आपके बारे में बताया है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा तो आप खर्च कर ही सकते हैं और इस शहर में आपकी काफी इज्जत भी है। देखिए, टिकट देने में कोई हर्ज नहीं है, मगर मैंने सुना है कि आपका गुस्सा बहुत तेज है। छोटी से छोटी बात पर आप बौखला जाते हैं। देखिए शेखर जी, राजनीति में ये सब नहीं चल सकता। गुस्से पर काबू रखिए। हम में कितने भी ऐब हों, मगर इस बात का पब्लिक को पता नहीं चलना चाहिए। मैं हूं ना वो सब कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मुझे आप पर तो भरोसा है। आप तब तक ग्राउंड वर्क शुरू कर दीजिए। इलेक्शन से पहले हम एक और मीटिंग कर लेंगे। थैंक यू सर। शेखू, तुम जल्द ही एमएलए बनने वाले हो। बड़े आदमी बन जाओगे बेटा। क्या हुआ? मैं समझता हूँ बेटा, इतनी खुशी की बात है, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो रहे? तुम्हारे दिल में वो लड़का नश्तर की तरह चुभ रहा है। अब इन सब बातों को भूल जाओ बेटा। सुना ना अंदर सीएम साहब ने क्या कहा? गुस्से में कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर जाना। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उसे छोड़ दो। अपने क्रिमिनल दिमाग का कुछ ऐसा इस्तेमाल करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं नहीं चाहता कि वो एक झटके में मर जाए। उसे दर्द का एहसास होना चाहिए। उसने मुझे मारा है और ऊपर से चैलेंज भी किया। इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उस कमीने को मारने से पहले मैं उसे तड़पाना चाहता हूँ। इतना तड़पाना चाहता हूँ कि वो मुझसे मौत की भीख मांगेगा, और उसके बाद मैं उसके परिवार को चुन चुन के उसके सामने मारूंगा। अगर ऐसा ना किया तो मेरा नाम शेखर सक्सेना नहीं। चलिए। हेलो। क्या कर रहे हो मेरे हीरो?
सोच रहा था कि मेरी हीरोइन का फोन कब आएगा। इतना इंतजार करने की क्या जरूरत थी कि तुम्हारे हीरोइन का फोन कब आएगा? यहाँ आकर मुझसे मिल नहीं सकते थे? कहीं ले जा नहीं सकते थे? अरे वाह, मैंने तो तुम्हें पूरी तरह फंसा लिया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। भैया शहर से बाहर गए हैं और मुझ पर नजर रखने वाला कोई नहीं है, तो सोचा बाहर चलते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो बोलो कब आ रहे हो? बाय। क्या हुआ? एक किस तो देती जाओ। यहाँ कोई देख लेगा। देखने दो ना, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। पर मुझे है। कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। देखने का वक्त किसके पास है? एक किस। गुड नाइट। रुको तो। इन लड़कियों को समझना मुश्किल है। पहले प्यार करती हैं, फिर प्यार करने से डरती हैं। क्रेज।